हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज विथ एकदम जोश के साथ। आप लोग भी थोड़ा जोश में रहिए। ओके, सो देखिए, हम लोग सेकंड एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले थोड़ी चीजों को सीखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आप कुछ बच्चों को ना वेरिएबल एडिशन, वेरिएबल सब्ट्रैक्शन ये सब नहीं आता रहेगा, तो मैं क्विकली आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो, आपको कभी भी अगर वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना रहेगा ना, तो हमेशा ये रूल याद रखना, ध्यान से सुनिए। अगर कभी भी आपको वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो कभी भी वेरिएबल और पावर सेम होने चाहिए, तब आप जाकर उनके कोएफिशिएंट को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, that if you want to add and subtract variables, so you have to see one thing कि वेरिएबल एंड पावर सेम होने चाहिए, तब जाके आप ऐड किने करेंगे, आप कोएफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर। क्यों? बिकॉज वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, तो कोएफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं x प्लस वाई, तो ये ऐड होंगे क्या? नहीं, क्योंकि पावर तो सेम है बट वेरिएबल कहाँ सेम है। अगर मैं बोलूं x प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये ऐड होंगे क्या? तो ये भी ऐड नहीं होंगे। क्यों? बिकॉज वेरिएबल तो सेम है, पावर सेम है। क्या अब समझ गया सब लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन? ओके, अभी सब लोग ध्यान देंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए इंडाइसेस का एक रूल हमेशा याद रखना, दैट इज a रेज टू m इंटू a रेज टू n, दैट इज a रेज टू m प्लस n। इसका मतलब अगर दो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों ही वेरिएबल अगर सेम है, तो वेरिएबल तो मल्टीप्लाई करेंगे, बट कैसे करेंगे कि वेरिएबल को आपको एक बार लिखना है और उनके पावर को आपस में प्लस कर देना है। ठीक है, जैसे कि समझो अगर मुझे दिया है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 2 प्लस 3, दैट इज एक्स रेज टू 5। अगर मुझे दिया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब कोई बच्चे आकर मुझे दूसरा एक और इंडाइसेस का रूल सिखाने ना जाए, इसके लिए मुझे पता है कि इसमें और भी चीजें क्या होती है, बट फिलहाल वो मत समझो, कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, अब समझिए कि यहां पर अगर कोई नंबर आ जाए, सो नंबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 4 3 12। यहां पे समझो अगर कोई नंबर आ गया, सो 2 6 12। मीन्स वेरिएबल सेम हो या अलग हो, मल्टीप्लीकेशन में तो वो मल्टीप्लाई होंगे ही। ये लॉजिक सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगता है कि अगर वेरिएबल सेम होंगे तो कोएफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, मतलब वेरिएबल के साथ पावर भी सेम होंगे, बट मल्टीप्लिकेशन का ऐसा कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का सिंपल क्या है? मल्टीप्लिकेशन का सिंपल यही लॉजिक है कि वेरिएबल सेम होंगे तो पावर प्लस करेंगे, अगर वेरिएबल सेम नहीं होंगे तो वैसे ही रह जाएंगे। बट कोएफिशिएंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी हो जाए। सेम लॉजिक फॉर डिवीजन ऑल्सो, दैट इज a रेज टू m डिवाइड बाय, अगर a रेज टू n रहेगा तो हो जाएगा a रेज टू m माइनस n। ठीक है, मतलब अगर बेस सेम रहेगा तो पावर को क्या कर देने का, माइनस कर देने का। ओके, सेम लॉजिक, जैसे कि समझो अगर मैं तुम लोग को बोल रहा हूं x रेज टू 4 डिवाइड बाय x रेज टू x स्क्वायर, तो बेस सेम है, तो 4 माइनस 2 2। और अगर समझो कभी रहा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब, तो ये ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। ओके, और अगर समझो यहां पर अगर कोई नंबर रहा, तो नंबर डिवाइड होगा, और वेरिएबल सेम रहे या वेरिएबल अलग रहे, उससे नंबर को फर्क नहीं पड़ता। मीन्स व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस, दैट इफ in multiplication and division, if variables are same and they are multiplying, then coefficient anyhow going to multiply themselves, but कोएफिशिएंट पावर कब प्लस करेंगे दूसरे को, जब वेरिएबल सेम होंगे, और जब वेरिएबल सेम नहीं होंगे तो पावर प्लस नहीं करेंगे। सेम लॉजिक गोज फॉर डिवीजन ऑल्सो। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या लॉजिक है? एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए वेरिएबल सेम होंगे, पावर सेम होंगे, तभी कोएफिशिएंट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, देखिए अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें तो कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट का बात नहीं किया है, हमें सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम दिया है, और हमें उसे वर्ड प्रॉब्लम को क्या करना है,
एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्या दिया क्वेश्चन? देयर आर 8 ट्रीज इन अ विलेज लैट। एक विलेज लैट है, उधर पे 8 ट्रीज है। इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज एवरी ईयर बाय बी, देन हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी आफ्टर एक्स ईयर। मतलब इन लोग क्या बोल रहे हैं कि एक विलेज है, विलेज लैट है जहां पर 8 ट्रीज है। मतलब ए मतलब यहाँ पे वेरिएबल, ए मतलब एक नहीं, आर्टिकल्स को साइड करिए। ए मतलब वेरिएबल हम कब लेते हैं? जब किसी नंबर को अज्यूम करते हैं। तो ए कुछ तो एक नंबर ऑफ ट्रीज है। फिर इफ द नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीजेस एवरी ईयर से बी बाय बी, और हर साल कुछ कुछ ट्रीज बी, नंबर ऑफ बी बढ़े जा रहे हैं। तो ये लोग पूछ रहे थे हाउ मेनी ट्रीज विल देयर बी आफ्टर एक्स ईयर। तो एक्स ईयर के बाद वहां पर कितने ट्री हो जाएंगे। अब इसको मैं तुमको एक लॉजिक से समझाता हूं कि इसको कैसे समझना है। जैसे कि समझो कि एक गांव है, ठीक है, जहां पे 10 ट्री है। ओके, गांव में 10 ट्री है। ओके, और वहां पे हर साल 5-5 ट्री बढ़ रहे हैं। ओके, मतलब अभी 10 ट्री है, अभी ऑन रिकॉर्ड 10 ट्री है, और अभी 5-5 ट्री बढ़ रहे हैं। तो बताओ फिर 4 साल बाद कितने ट्री होंगे। ठीक है, तो तुम लोग सोच लो फटाफट। ओके, तो देखो कितने ट्री होंगे। अभी 5 हर साल बढ़ रहे हैं, तो 4 साल बाद कितने बढ़ गए रहेंगे? 20, और 10 तो ऑलरेडी थे, तो 20 + 10 कितने हो गए? 30। तो तुमने यहाँ पे क्या किया कि जितने नंबर ऑफ ट्रीज थे तुमने उसको वैसे का वैसा रखा, और तुमने उसको किससे प्लस किया? जो हर साल जितने नंबर ऑफ ट्री बढ़ रहे थे उसको तुमने किससे मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। फॉर द परेड देयर आर y स्टूडेंट इन ईच रो एंड x सच रो आर फॉर्म, देन हाउ मेनी स्टूडेंट देयर फॉर परेड इन ऑल। अब समझो कि मैं तुम लोग को इसका भी एग्जांपल से समझिए कि लोग क्या बोल रहे हैं कि एक परेड है जहां पे y स्टूडेंट है हर रो में, और टोटल x रो है। समझो कि तुम्हारे पास टोटल 4 रो है और हर रो में 5 बचे, टोटल बच्चे कितने होंगे? 4 × 5 = 20 ना। तो सेम लॉजिक यहां पर भी हो जाएगा। आप क्या कर दोगे? y इंटू एक्स कर दोगे। ओके, बिकॉज रो इंटू कॉलम। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। ओके, अगर नहीं आएगा डरिए मत। अगर आप जितने भी डाउट्स रहेंगे तो एक प्रॉपर वीडियो बनाकर मैं आपको वो डाउट सॉल्व कर दूंगा, बट कुछ कुछ सम्स आपको भी करने पड़ेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चालू करते हैं, जहां पे हमें बोला है ऐड करिए गिवन पॉलिनोमियल्स को। ओके, सो ऐड करने के लिए मैंने बता दिया कि सेम वेरिएबल के पावर जो रहेंगे उनके कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे, और जो नहीं रहेंगे वैसे के वैसे रह जाएंगे। और ऐड का ये बहुत अच्छा सीन होता है कि ऐड में किसी का साइन चेंज नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग फ्रीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, सो देखिए +5x³। अब देखिए ये मैं कौन से वे में लिख रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल वे में लिखा हूँ। कुछ कुछ टीचर लोग वर्टिकल वे में भी लिखते हैं, बट एट द एंड आंसर तो वही आने वाला ना, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। ओके, तो देखिए यहाँ पे सेम कौन है? x³ 5 1, तो क्या हो गया? 6x³ -2x² कोई सेम है क्या? नहीं, तो -2x² वैसे ही रह गया। 2x और -9 + 9 क्या हो गए? कैंसल हो गए। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। -7m⁴ + 5m³ + √2। ओके, इसको मुझे प्लस किससे करना है? 5m⁴ - 3m³ + 2m² + 3m - 6। ओके, तो सेम वेरिएबल पावर ऐड हो जाएंगे। तो -7 + 5, 7 और 5 में से बड़ा कौन है? 7, 7 का साइन माइनस से नीचे आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 7 - 5 2m⁴। ओके, फिर देखिए 5 - 3 दैट इज 2, 2m³। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? m³ के बाद m² अकेला है तो क्या हो गया? 2m²। फिर उसके बाद 3m, फिर उसके बाद -6, बिकॉज √2 और -6 नहीं हो सकते ना बेटा, एक रूट में है और एक कांस्टेंट, एक नॉर्मल नंबर है। ओके, सिमिलरली देखो थर्ड वाला भी आपको करना है। अभी कंफ्यूज मत हो जाना है कि थर्ड वाले में सर 3 नंबर से एडिशन में कौन सा ही साइन चेंज होने वाला है बेटा। जो सेम वेरिएबल सेम पावर उन्हें कोएफिशिएंट तो क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, और जो नहीं है उनको क्या करिए? वैसे का वैसे रहने दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये दोनों सम में किया हूं। ओके, चलिए
अब हम लोग जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन को बड़े हल्के हाथों से, बड़े बारीकी से, बड़े शिद्दत से, प्यार से करना चाहिए। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। एडिशन में देखो, एडिशन में क्या बोला था, सिर्फ ऐड द गिवन पॉलिनोमियल। बस सब्ट्रैक्शन में क्या बोला, सब्ट्रैक्ट द सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल आना चाहिए, फिर माइनस के बाद क्या आना चाहिए, सेकंड। देखो सब्ट्रैक्शन में माइनस के बाद जो भी रहता है उन सब का साइन चेंज होता है, इसके वजह से यहाँ पे मैटर करता है कि फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है। ओके, एडिशन में क्या ही फर्क पड़ रहा था। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस √3 माइनस ब्रैकेट माइनस 19x प्लस √3 प्लस 7x स्क्वायर। ओके, माइनस क्या करेगा, अभी अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा, तो माइनस माइनस प्लस 19x माइनस प्लस माइनस √3 एंड माइनस। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर। ओके, माइनस 9 प्लस 19 दैट इज प्लस 10x। सब लोगों को समझा? ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab माइनस ब्रैकेट में जाएंगे बाद दूसरा इक्वेशन माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b। ओके, तो देखिए ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab माइनस 3ab प्लस 8ab स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b। ओके, अब देखिए सेम सेम, ये दोनों थे सेम सेम बट नो डिफरेंट। ओके, सो 8 प्लस 2 कितना, 10ab स्क्वायर, फिर 3a स्क्वायर b माइनस 2a स्क्वायर ही मतलब क्या, a स्क्वायर b माइनस 4ab माइनस 3ab दैट इज माइनस 7। सब लोगों को समझ गया इतना? ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 एडिशन एंड क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक खत्म हुआ है। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसमें अब मजा आने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो स्टार मार्क के मतलब हॉट से, तो इसको अपने को ग्लव्स पहन के हमको छूना है, ठीक है, फालतू जोक था। ओके, तो चलिए अभी 4th 5th 6th हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे वीडियो में, हम लोग ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब हम लोग ने कर लिया था। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, दैट इज मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब हमें पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई के लिए मैंने रूल प्रीवियस वीडियो जो मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसमें मैंने तुमको समझाया हूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के लिए रूल क्या है, कोएफिशिएंट तो मल्टीप्लाई करेंगे, नो डाउट उसका कोई सीन नहीं है, अपना कोएफिशिएंट तो मल्टीप्लाई करेंगे, बट अगर सेम वेरिएबल होंगे तो पावर ऐड करेंगे, और अगर डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो वेरिएबल वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस कोएफिशिएंट्स आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई द गिवन पॉलिनोमियल एंड माय क्वेश्चन इज 2x, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं प्रॉपरली क्वेश्चन, 2x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 2x minus 1. Okay, what I have that is 2x multiply by x square minus 2x minus 2. अब देखो जैसे कि सब्ट्रैक्शन में बोल रहे थे कि सब्ट्रैक्ट सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम फर्स्ट, ये चीज हमें मल्टीप्लिकेशन में बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मल्टीप्लाई में अब ये यहां रहे या वहां रहे क्या ही फर्क पड़ रहा है, एट द एंड तो मल्टीप्लाई करेगा ना। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का हमें रूल पता है कि एक टर्म अंदर के हर एक इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई करेगा, और जो साइन रहेगा मल्टीप्लिकेशन रूल का साइन लगाने का, ठीक है। जैसे कि देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अंदर पॉजिटिव आएगा, 2 1 2, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, सबको समझ रहा है एक्स क्यूब क्यों आएगा,
बिकॉज ये x का पावर 1 है और ये x का पावर 2 है और दोनों वेरिएबल सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस माइनस 2x 1 जा 2x, ओके, दैट इज मुझे मल्टीप्लीकेशन का आंसर क्या मिल गया। अगर आपको चाहिए तो बीच में एक और स्टेप लिख सकते हो कि ये हर एक को इंडिविजुअली क्या करे, मल्टीप्लाई करे और हम नीचे आंसर लिखे, बट डायरेक्टली भी अगर आता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सेकंड मैं करूंगा और थर्ड आपको करना रहेगा, ओके। अब देखिए x रेज टू 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ओके। अब देखिए यहां पर अब क्या होगा, दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका रूल हमें पता है कि पहले ब्रैकेट का पहला टर्म सेकंड पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, पहले ब्रैकेट का सेकंड टर्म विथ साइन सेकंड पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। दैट इज देखिए x रेज टू 5 मल्टीप्लाई कर देगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ओके। सेकेंड टर्म विथ साइन मल्टीप्लाई करेगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ओके। x रेज टू 5 इंटू एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, x रेज टू 8 हो जाएगा, बिकॉज 1 1 जा 1, x का पावर 5 x का पावर 3 x का पावर 8 हो जाएगा, प्लस 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 1 2 जा 2, x रेज टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, x रेज टू 7, ओके। 1 2 मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ तो ऐसे का इसी लिख दिया जाता है, ओके। माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। अब यहां पे क्या कोई भी वेरिएबल आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं क्या, नहीं। ध्यान देना कभी कभी हमें मिल भी सकता है बट यहां मिलेगा क्या, नहीं, बिकॉज यहां पे वेरिएबल के पावर्स क्या है, डिफरेंट है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए वेरिएबल और पावर सेम होंगे तब जाके कोएफिशिएंट क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब थर्ड वाला सम आपको करना है, सेम है एज यूजुअल, नो डिफरेंस। इसका भी अगर आप कमेंट में आंसर लिख पाए, बट लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज वेरिएबल पावर है, बट अपने बुक में आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नंबर में अगर डाउट आता है तो मैंने आपको बोला कि कमेंट सेक्शन में सब क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी सब क्वेश्चन लिख देने का मैं एक कलेक्टिव डाउट का पूरे का लेक्चर सेशन में बना दूंगा, ओके। अब देखिए अब हमें करना है डिवीजन, जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है बिकॉज सबसे ज्यादा दिमाग इसमें ही लगता है ना, इसकी वजह से। अब देखिए यहां पे बोला है डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय सेकंड पॉलिनोमियल एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें यहां पे पहले पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और जो भी आंसर आएगा उसको हमें डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर फॉर्म में लिखना है। अब देखो ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिवीजन है, इसमें ना आपको एक तो ना ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी बिकॉज ये आगे जाकर भी काम आता है। जब आप 11th में जाकर कुछ कुछ चैप्टर्स करते हो, मतलब चैप्टर सी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, लिमिट हो गया, तो यहाँ पे भी ये लॉजिक यूज होता है। अब तुम बोलोगे सर 9th में होके 11th का सोचना है, बेटा हम पढ़ाई उस समय के लिए नहीं करते, हम पढ़ाई करते हैं लॉन्ग लास्टिंग के लिए, कि हम आखिर तक चीजें याद रख सके। तुरंत पढ़ के भूलने वाले हरकतें हमें नहीं करनी है, समझ रहा है क्या। सो देखिए यहां पे क्या दिया है मुझे, फर्स्ट पॉलिनोमियल कौन है, एक्स क्यूब माइनस 64 डिवाइड बाय एक्स माइनस 4। अब करने के लिए मेरे पास इसके लिए 3-4 मेथड है, बट मैं वो सारे मेथड क्यों नहीं यूज करूंगा बिकॉज इनको क्या चाहिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब वो मिलता कैसे पता है क्या, जैसे कि मैंने बोला 7 डिवाइड बाय 3, 7 डिवाइड बाय 3, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1। जो डिवाइड होता है उसे डिविडेंड कहते हैं, जो डिवाइड करता है उसे डिवाइजर कहते हैं।
जब डिवाइड होने के समय पर जो वैल्यू इधर पे आता है, मतलब डिवाइजर जिसको मल्टीप्लाई कर कर ये देता है, उसे क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं। और जब डिविडेंड ये नंबर को माइनस कर गया, जो भी यहां रहेगा उसको माइनस करके लास्ट में जो आंसर बचता है उसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। बिकॉज रिमाइंडर के बाद क्या चालू हो जाता है? हमारा डेसिमल चालू हो जाता है ना। ओके, सो रिमाइंडर के बाद क्या चालू हो जाता है? हमारा डेसिमल शुरू हो जाता है। ओके, सो देखिए यहां पे अभी मुझे क्या समझा कि 7 मेरे लिए डिविडेंड हो गया, 3 मेरे लिए डिवाइजर हो गया, 2 मेरे लिए क्वोशिएंट हो गया और 1 रिमाइंडर हो गया। बट नंबर्स को डिवाइड करना हमारे लिए क्या होता है? बहुत ही ज्यादा आसान होता है, बिकॉज नंबर को डिवाइड करने में कोई भी मेहनत नहीं होता है। ओके, बट अभी हमें डिवाइड किसे करना है? वेरिएबल्स को डिवाइड करना है। हमें डिवाइड करना है वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल्स को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले ना, जो मेरा डिविडेंड है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस किया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि जो वेरिएबल है वो क्या होनी चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तब जाकर क्या होगा? हमारा ये प्रॉपर डिवीजन होगा। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल मतलब जो हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड को हम लोग क्या करते हैं? एक प्रॉपर डिसेंडिंग फॉर्म में करते हैं। ओके, तो एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 64 हमने स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस किया है, सही कि नहीं? फिर उसके बाद ये डिवाइड किससे होगा? x माइनस 4 से। आराम से पेशेंस रखिए, धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला? डिविडेंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए। डिवाइजर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट फिर भी हमें करने की जरूरत नहीं रहती है। ओके, सो देखिए हमने डिविडेंड को क्या कर दिया? स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। अब आराम से सुनिए चीजें होती कैसी है। ठीक है, अभी जब भी आप डिविडेंड को डिवाइजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो, सॉरी, जब आप डिवाइड कर रहे हो ना, तब आपको देखना है एट अ टाइम, एक एक को देखना है। ठीक है, जो मैं बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। ठीक है, इधर क्या है? एक्स क्यूब, इधर क्या है? एक्स। मेरे को आप लोग बताइए एक्स कितने से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब देगा? अगेन आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन, एक्स कितने से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब देगा? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, सही कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब देगा। बट एक्स अकेला है क्या? नहीं, एक्स के बाद जो है -4 भी है ना, तो एक्स -4 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या देगा? एक्स क्यूब देगा। और -4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? -4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी याद रखना है डिवीजन करते समय ना, सेम वेरिएबल पावर के नीचे सेम वेरिएबल पावर को लिखने का। ओके, सो देखो यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब। अब आपको पता है कि क्यों लिखने का, क्योंकि तभी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा ना बेटा। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। मल्टीप्लाई कितने से किया मैंने? एक्स स्क्वायर से किया। ओके, अब माइनस हमने क्या देखा था सब्ट्रैक्शन में? माइनस साइन चेंज करता है किसका? माइनस के जो बाद वाला इक्वेशन है। तो ये पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जैसे ही आपने साइन चेंज किया ना, तब इस साइन पे ध्यान नहीं दोगे, अब इस साइन पे ध्यान दोगे। ओके, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसर, 0 प्लस 4 दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 64, बाकी सबको नीचे ले लेने का। ठीक है, अब कुछ टीचर्स बोलेंगे कि एक एक को नीचे लो। नहीं बेटा, सबको नीचे लेने का, बिकॉज कभी कभी कुछ कुछ चीजें होती है जिसके वजह से सबको नीचे लेना पड़ता है। वो कभी सम आएगा तो डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, अब अगेन एट अ टाइम एक को ध्यान देंगे। ओके, x कितने से मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर देगा? x कितने से मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर देगा? 4x से मल्टीप्लाई करके, सही कि नहीं? सो x इंटू 4x क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर -4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? -16x। ओके, तो मल्टीप्लाई कितने से करना है? 4x। 4x मतलब क्या? प्लस 4x। साइन भी ध्यान देते रहना बेटा। सो 4x स्क्वायर और यहां पे क्या हो जाएगा? -16x। माइनस किया, साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गया। देखो यहां पे ये कैंसिल हुआ था, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करके दिखाना नहीं है, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दिखा रहा हूं। ओके, 0 प्लस 16 दैट इज 16x और नीचे आ जाएगा -64। ठीक है,
अब इधर x है और यहाँ पे 16 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं x को? 16 से। सो x माइनस 4 इंटू 16, दैट इज 16 इंटू एक्स, 16x, 16 4 जा 64। ओके, तो कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने? प्लस 16 से। सो 16x माइनस 64, ध्यान चाहिए यहाँ पे, तो माइनस प्लस, तो आंसर कितना मिल गया? शून्य। शून्य पे सवार हूं। ओके, क्योंकि 16 माइनस 16 0, माइनस 64 प्लस 64 कितना? शून्य, दैट इज 0। ओके, अब मुझे कौन से फॉर्म में लिखना है इसको? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, सो डिविडेंड क्या था मेरे लिए? एक्स क्यूब माइनस 64, पूरा लिखने का जरूरत नहीं, वो तो हमने अपने आंसर लाने के लिए किया था ना। डिवाइजर क्या मिला मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16। क्वोशिएंट क्या है मेरे पास? सॉरी माय बैड, डिवाइजर क्या है मेरा? x माइनस 4, और क्वोशिएंट क्या है मेरे लिए? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, और रिमाइंडर क्या है? 0। ठीक है, जैसे कि देखो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बोला हूं कि कभी कभी थोड़े बड़े मिस्टेक्स होते हैं, बट मिस्टेक तुरंत ये रियलाइज हो जाए तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ओके, सो देखिए हो गया फॉर्म, जिस फॉर्म में लोग ने पूछा था। ये लोग ने क्या बोला था कि हमें बताइए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और आपके सामने मैंने पेश कर दिया हूं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, किसी को डाउट इसमें? नहीं। सो ध्यान दो। ओके, अब तुम बोलोगे सर किसी को डाउट है बोल के आप खुद ही नहीं बोल देते हो। ठीक है बेटा, क्या करेगा, सामने आप लोग बैठे हो, आप जब बोलोगे भी, ये वीडियो जब आप तक पहुंचेगी तो आपका नहीं मुझ तक सुनाई भी तो नहीं देने वाला ना। ओके, सो देखिए अभी सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन दिया है कि सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया है 5x रेज टू 5। ओके, वेट अ मिनट बच्चों, थोड़ा टेक्स्ट बुक ऊपर चला गया है, उसे हम वापस से नीचे ले लेते हैं। ओके, हाँ, सो देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, दैट इज, थोड़ा बड़ा लिखता हूं बिकॉज पिछले चार्ट मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया था। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडिंग 5x रेज टू 5 प्लस 4x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। मिसिंग कौन है यहां पे? 0x प्लस 2। जोश जोश में भूल मत जाना बेटा कि कोई मिसिंग भी है वहां पे। ओके, कभी भी मिस को किसी को भूलने का नहीं। ओके, तो देखिए क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडिंग 5x रेज टू 5 प्लस 4x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2। ओके, अब मैं क्या बोला, मैं भी कैलकुलेशन बाजू में करके दिखाऊंगा नहीं, अब आप खुद अपने वे रफ करें। ठीक है, मतलब रफ नोट करें। ओके, एक्स स्क्वायर कितने से मल्टीप्लाई करेगा तो 5x रेज टू 5 देगा, 5x क्यूब के साथ करेगा। ठीक है, तो 5x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5x रेज टू 5। ओके, और 5x क्यूब माइनस एक्स क्या होगा? माइनस 5x रेज टू 4। मैंने क्या बोला, सेम वेरिएबल पावर एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, तो ये माइनस और ये प्लस। ओके, तो ये कैंसल, आपको करके दिखाना नहीं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं। 4 प्लस 5 दैट इज 9। ओके, बाकी सबको नीचे ले लेंगे हम लोग, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2। ओके, एक्स स्क्वायर कितने से मल्टीप्लाई करेगा तो 9x रेज टू 4 देगा, करेगा प्लस 9x स्क्वायर से। सो ये हो जाएगा 9x रेज टू 4, बट ये अकेला नहीं है ना, साथ में ये भी है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 9x क्यूब। माइनस किया तो ये माइनस और ये प्लस। ओके बेटा, सो देखो कैंसल हो जाएगा, ये माइनस 3 प्लस 9 दैट इज 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2। ओके, अब एक्स स्क्वायर कितने से मल्टीप्लाई करके 6x क्यूब देगा, जब वो मल्टीप्लाई करेगा 6x के साथ, तो इधर हो जाएगा 6x क्यूब और माइनस क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर, बिकॉज 6x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर। तो माइनस किया तो ये माइनस और ये हो क्या हो गया? प्लस, तो ये कैंसल। 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कौन आ जाएगा? 0x प्लस 2। अभी एक्स स्क्वायर कितने से मल्टीप्लाई करके 8x स्क्वायर देगा? सिंपल सी बात है बेटा, 8 से करेगा। ओके, सो क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर
और 8 इंटू एक्स दैट इज -8x, माइनस किया तो ये माइनस ये प्लस, ओके, और इसको ब्रैकेट में ही डालने का हमेशा, तो ये कैंसिल हो गया, 0 + 8 दैट इज 8x + 2। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी रिमूव करने की कोशिश करते हैं, बट यहां पे कहीं पे भी क्वेश्चन में हमें दिया नहीं है, रिमाइंडर को हमें सिर्फ कांस्टेंट में चाहिए, रिमाइंडर वेरिएबल में नहीं चाहिए, ओके। सो देखिए अब x² के टेबल में तो x नहीं आ सकता ना बेटा, तो बेटा पावर 2 है, पावर 2 में पावर 1 कैसे आएगा, फिर तो मुझे x से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम रिमाइंडर यहीं पे ही छोड़ देंगे। सो इसी के लिए यहां पे देखिए ये बन गया डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। तो चलिए फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं। देयर इज अ रेक्टेंगुलर फार्म, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फार्म, ओके, रेक्टेंगुलर फार्म है जिसका लेंथ हम लोग क्या दिया है यहाँ पे 2a² + 3b², ओके, और उसके बाद हमें ब्रेथ कितना दिया है a² + b², ओके। The farmer used a square-shaped plot of the farm to build a house. The side of a plot was a² - b², ओके, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा a² - b², ओके। मेरा थोड़ा सा ड्राइंग एकदम बढ़िया है, तो ये स्क्वायर, ओके, स्क्वायर क्या है मेरे लिए यहाँ पे a² - b², ओके। और हमको पता है कि स्क्वायर का अगर एक साइड दिया तो सारे साइड्स वही होते हैं, मतलब इन लोग क्या बोल रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर फार्म है जिसका लेंथ है 2a² + 3b² और ब्रेथ है a² + b², और उस रेक्टेंगुलर फार्म में जो फार्मर है वो क्या बना रहा है, एक हाउस बिल्ड कर रहा है जिसका साइड कितना है a² - b² और यूनिट भी दिया है हम मीटर। फाइंड द व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म। देखो सबसे पहले यहां पे सोचने वाली बात यह है कि फार्मर a² b² में अपना रेक्टेंगुलर लेंथ फाइंड आउट कर रहा है, ओके। सो ये लॉजिक, ये समझने वाली बात नहीं है, ओके। बस समझो कि फार्मर भी तुमसे ज्यादा शिक्षित है, ठीक है, कि उसे भी a² + b² में लेंथ ब्रेथ करके वो भी क्या कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, ओके। सो देखो यहां पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है पता है क्या, कि एक रेक्टेंगुलर फार्म है, ठीक है, और उसमें फार्मर क्या कर रहा है, एक हाउस बिल्ड कर रहा है इतने एरिया में, ओके। अब हमें पर्टिकुलर एरिया पूछा है, अब एरिया हमको पता है द अमाउंट ऑफ स्पेस, या कोई जगह जिस जगह में क्या होता है, कोई मतलब द अमाउंट ऑफ स्पेस विच इज कैप्चर बाय समथिंग, ओके, मतलब एक जगह को जो लोग कैप्चर करके रखे हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। सो देखो अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा तो ये पूरा मिलेगा मेरे को, सही कि नहीं, और जब मैं स्क्वायर का एरिया निकालूंगा तो ये मिलेगा, और उन्होंने एरिया किसका पूछा है, रिमेनिंग पार्ट का, तो मैं इस पूरे में से ये हटा दूंगा ना तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ओके। सो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फार्म, रेक्टेंगुलर फार्म इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, सबको मल्टीप्लिकेशन करने आता है ना, 2a² + 3b² इंटू a², भाई मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा और ब्रैकेट करते हुए दिखाऊंगा नहीं, 2a² इंटू a² दैट इज क्या हो जाएगा 2a⁴, 2a² + b² क्या हो जाएगा 2a² b², वेरिएबल सेम नहीं है ना, 3b² इंटू a² क्या हो जाएगा 3a² b², और 3b² इंटू b² क्या हो जाएगा 3b⁴, तो ये क्या हो जाएगा 2a⁴ + 2 + 3 दैट इज 5, बिकॉज a² b² सेम है ना, एंड प्लस 3b⁴, ओके। और आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर, बिकॉज यूनिट दिया है ना तो यूनिट देना पड़ेगा अपने को भी। अभी एरिया ऑफ हाउस जो कौन से फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में है, सही कि नहीं, सो यहां पे क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है ना, दैट इज साइड स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड भी तो बोल सकता हूं, बट ये भी चलेगा। तो ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है मुझे, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। सो a - b का होल स्क्वायर मतलब a² - 2ab + b²,
मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर निकालो माइनस 2 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर निकालो। ओके, सो ए स्क्वायर का स्क्वायर, बिकॉज फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या, ए रेज टू 4 माइनस 2ab मतलब क्या, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, बी स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज बी रेज टू 4 और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे लेकिन मुझे पूछा क्या है, एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड या रिमेनिंग फार्म। ओके, अब मुझे पता है एरिया ऑफ रिमेनिंग फार्म अगर मुझे निकालना है तो मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से क्या करूंगा, एरिया ऑफ फार्म क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा। ओके, माइनस करूंगा तो मेरे को पता है दूसरे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। सो 2a raised to 4 minus a raised to 4 that is a raised to 4. 5 plus 2 7 a square b square. Okay, and 3 minus 1 that is तो मतलब एरिया ऑफ रिमेनिंग फार्म क्या हो गया मेरे लिए, a raised to 4 plus 7a square b square plus 2b raised to 4 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, इसी के साथ थर्ड एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज हमारा क्या हो गया है, खत्म हो गया है। और अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्ड एक्सरसाइज, दैट इज थर्ड एक्सरसाइज में बहुत मजा आने वाला है। वहां पे दो मेथड है, सिंथेटिक डिवीजन और लीनियर मेथड। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में क्या होता है कि जो लीनियर मेथड है उसको ओमिट कर देते हैं, बट फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने का। पहले हम लोग सिंथेटिक समझेंगे, फिर उसके बाद लीनियर समझेंगे। ओके, सो और सिंथेटिक तो बहुत इजी है। सिंथेटिक के लिए बस आप लोग जब वो वीडियो देखना शुरू करें ना, तो आप लोग ना जो स्टैंडर्ड फॉर्म और कोएफिशिएंट फॉर्म वाला था ना, वो कंसेप्ट को समझकर अच्छे से आना, बाकी बहुत इजी तरीके से हो जाता है सिंथेटिक डिवीजन। ओके, सो चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि कोई भी नए वीडियोस आए तो वो आप उसे देख सके। अगर आपके स्टैंडर्ड का वीडियो ना होगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सके। थैंक यू।